बंगाल में सीएम योगी का जलवा। 22 सीटों पर किया था प्रचार, 19 पर बीजेपी की प्रचंड जीत। बंगाल में बुलडोजर चलते ही रोने लगे टीएमसी नेता कुणाल घोष। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर दिया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 होता है, लेकिन फाल्ता सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीटों की गिनती हुई, जिससे बहुमत का आंकड़ा 147 हो गया। बीजेपी की इस बड़ी जीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। बता दें, योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में कुल 22 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और इनमें से 19 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जो उनके प्रचार की प्रभावशीलता को दर्शाता है। बीजेपी ने जिन प्रमुख सीटों पर जीत दर्ज की उनमें सोनामुखी में दिवाकर घरामी, जिसमें 29,410 वोट से जीत दर्ज हुई। नंद कुमार, जो आपको बता दें कि नंद कुमार से खनारा निर्मल के लिए उन्होंने प्रचार किया था, जहां पर 30,603 वोटों से उनकी विजयी हुई है। कांती दक्षिण से अरूप कुमार दास के लिए उन्होंने प्रचार किया था, 31,472 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की। बाराबनी से अरिजीत रॉय के लिए उन्होंने प्रचार किया था, 11,722 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। माथाबंगा से निश्चित प्रमाणिक के लिए उन्होंने प्रचार किया था, 57,090 वोटों से जीत दर्ज की। रामपुर हाट से ध्रुवा शाह के लिए उन्होंने प्रचार किया था और उन्होंने 24,233 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिन सीट जिसका हमने आपको आंकड़ा बताया है, ये सीट काफ़ी ज़्यादा अहम रही है, जहां से ये काफ़ी आप कह सकते हैं सीटें उन्होंने जीती है। धूपगुड़ी से भी नरेश रॉय के लिए उन्होंने प्रचार किया था और उन्होंने 38,550 वोट से जीते हैं। बांकुड़ा में उन्होंने रोड शो किया था नीलाद्री शेखर दाना के लिए, वहां पर आप 54,177 वोटों से जीते हैं। इसी तरीके से पिंगला में स्वागत मन्ना के लिए उन्होंने आप कह सकते हैं कि जनसभा की थी, तो वो 18,480 वोट से जीते हैं। जयपुर में विश्वजीत महतो के लिए किया था, तो 22,218 वोट से वो जीत गए हैं। जोरा साखो में विजय ओझा के लिए किया था, 5,797 वोटों से वो जीत गए हैं। चकदा में बंकिम चंद्र घोष के लिए किया था, 36,945 वोटों से वो जीत गए हैं। नवद्वीप में श्रुति शेखर गोस्वामी के लिए प्रचार किया था, 21,444 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। कटवा में कुणाल घोष के लिए किया था, 35,066 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। बगदा में सोमा ठाकुर के लिए किया था, 34,616 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। कल्याणी में उन्होंने रोड शो किया था अनुपम विश्वास के लिए और उन्होंने 34,792 वोटों से जीत दर्ज की। दमदम में उन्होंने रोड शो किया था अरिजीत बख्शी के लिए, 25,273 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। राजारहाट गोपालपुर में उन्होंने तरुण ज्योति के तिवारी के लिए रोड शो किया था, 27,757 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, बड़े मार्जिन है जहां पर इन लोगों ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए काफी प्रभावी साबित हुआ है और उनका स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा। बंगाल में जीत के बाद अब पहली बार सूबे में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नतीजों पर भी बयान दिया था। कहा था ये नतीजे उन दलों के लिए कड़ा संदेश है जो जनहित की अनदेखी करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो सरकारें विकास के संसाधनों का दुरुपयोग करती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, सनातन परंपरा का अपमान करती है, उनका सत्ता से बाहर होना तय था। योगी ने कहा था कि जो भी जनता की अपेक्षा करेगा, सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। बंगाल की जनता ने ये कर दिखाया है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ बड़े डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिले हैं, इन बड़े डेवलपमेंट्स के मद्देनजर बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष इन बुलडोजर एक्शंस को लेकर तिलमिलाए नजर आए और
अब वो कहते दिखे हैं कि हमारे ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया, इससे हमारे लोग बेरोजगार हो गए। ये बदले की राजनीति है, बंगाल में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। बदले में क्या रखा हुआ है? हम चाहते हैं कि बंगाल में सभी जनता आपस में मिलजुल कर रहे। अब लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि टीएमसी नेता रो रहे हैं। अब टीएमसी वालों की अगर आप कहेंगे कि काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है, इन लोगों ने सत्ता के अहंकार में बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। देखिए कुणाल घोष क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जो कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इस चीज का भी वो बचाव करते हुए नजर आए और इन्हें कहा कि ममता बनर्जी का ये प्रदर्शन करने का अपना एक तरीका है और इसी तरीके के तहत जो है वो इस तरीके से बयान दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कुणाल घोष, सुनिए। देखिए जो वायलेंस चल रहा है बहुत सारा जगह पे जो वायलेंस चल रहा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक भाजपा तो जिस तरह उन्होंने अभी हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है, वो तो डिफरेंस है। तो वो हमारा एक का बाद एक वर्कर को डेथ हो रहा है, वो पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहा है और एक जो काम वो लोग कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो हम 2011 में तो ममता दीदी बोला था हम बदला नहीं, ओनली बदल चाहते हैं और रविंद्र संगीत बाजा था सब। तो एक भी सीपीएम ऑफिस अटैक नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हो रहा है वो जिस तरह इलेक्शन कमीशन काउंटिंग किया वो तो हमारा बहुत एलिगेशंस है और उसके बाद जो प्लान्ड वे से अटैक हो रहा है तृणमूल का ऊपर, तृणमूल एजेंट्स का ऊपर अटैक हुआ था, काउंटिंग एजेंट्स का ऊपर, अभी वो मोहल्ला पे जो अटैक हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए उसके इसके ऊपर जो हमारा पार्टी का डिसीजन हुआ वो हमारा चेयरपर्सन सुप्रीमो ममता बनर्जी एक हमरा क्या करना है, हम क्या क्या करेंगे वो जो एक्सप्लेन कर दिया, उनका ऑर्डर जो है उसका ऊपर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप्स होगा वही ममता दीदी का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर कर दिया। हमने बुलडोजर देखा है यूपी में, अभी बंगाल में दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये बुलडोजर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये जो काल जो बुलडोजर यूज हुआ, हमारा पास जो कंप्लेन आया उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, पार्टी ऑफिस तोड़ दिया। ये तो कोई डेमोक्रेसी का बात नहीं हुआ ना। तो इतना सारे आदमी जिसका एम्प्लॉयमेंट था उसका कोई बातचीत के बिना, नोटिस के बिना, ऑल्टरनेट कोई जो एलिगेशन हमारे पास आ रहा है, तो इसीलिए जो करना है पार्टी का कोई प्रोग्राम्स, कोई स्टेप्स हो रहा है वो हमारा चेयरपर्सन ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी ने क्लियर कर दिया। যথা সময় যাবে। दादा ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा फिर अगर दीदी रिजाइन नहीं करेंगे? देखिए ममता दीदी जो रिजाइन नहीं कर रहा है ये उनका प्रोटेस्ट का लैंग्वेज है, ये एक सिंबॉलिक है। ममता दीदी ये जो रिजिग्नेशन नहीं दिया ये प्रोटेस्ट का लैंग्वेज है, ये एक सिंबल है। क्योंकि जिस तरह काउंटिंग डे में जिस तरह 100 के ज्यादा जो सेंटर में जो इरेगुलरिटीज हुआ वो इलेक्शन कमीशन जो मैनिपुलेट करके रिजल्ट इधर उधर कर दिया, तो इसके खिलाफ ममता दीदी का ये प्रोटेस्ट का लैंग्वेज है। थैंक यू। नहीं, ये तो यही उनका वो जो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है ये उसका प्रोटेस्ट का लैंग्वेज है। ये तो प्रोटेस्ट है, ये तो प्रोटेस्ट का सिंबल है। ये हमारा पार्टी को आप जबरदस्ती हरा दिया, हमारा पार्टी को आप जबरदस्ती हरा दिया, तो आप वो रूल में जो है कीजिए, अभी आप प्रेसिडेंट्स रूल कीजिए,
जो भी कीजिए आप हमको जबरदस्ती हरा दिया, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट का लैंग्वेज है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में 90% स्ट्राइक रेट के साथ योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिखाया है। जबरदस्त तरीके की बड़े आंकड़े की जीत उन्होंने दर्ज की है। इसके साथ साथ कुणाल घोष बुलडोजर एक्शन पर बिलबिलाते नजर दिखे, काफी ज्यादा हताश नजर दिखे, वो भी आपने उनका बयान सुन लिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।